नक्सल संगठन देश के लिए जितनी बड़ी समस्या है उतना ही बड़ा विषय भी है, उतना ही ज़्यादा चर्चा का विषय भी है। विशेष तौर पर नक्सल संगठन की चर्चा पूरे देश भर में तब होती है जब नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, जब राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक के कान खड़े हो जाते हैं। ऐसे में मैं बस्तर जंक्शन के माध्यम से अक्सर ये कोशिश करता हूँ कि नक्सल संगठन से जुड़े हर मुद्दे पे चर्चा करूं, अलग अलग लोगों से चर्चा करके नक्सल संगठन की बारीकियों को समझा सकूं, समझ सकूं। आज मैं नक्सल संगठन को फंडिंग कैसे होता है, नक्सल संगठन को पोषित कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इस विषय पे चर्चा करने के लिए ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूं। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूं और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में बस्तर के अलग अलग मुद्दों पे मैं चर्चा करता हूं और कोशिशें करता हूं कि बस्तर के जमीनी हालात से मैं अपने दर्शकों को रूबरू करा सकूं। बहरहाल आपको लगता है कि मेरे ये रिपोर्ट यदि आपको पसंद आते हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं नक्सल संगठन को कौन पोषित करता है, कैसे नक्सल संगठन को फंडिंग होती है कि इतनी बड़े संगठन को इतने लंबे समय से चला रहे हैं। जाहिर सी बात है करोड़ों रुपए में फंडिंग होती होगी और तब जाकर ये संगठन, सशस्त्र संगठन, प्रतिबंधात्मक संगठन इतनी आसानी से ये चला पा रहे हैं। खैर, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ आज एक आत्मसमर्पित नक्सली बद्रन्ना जी हैं। बद्रन्ना जी से हम इससे पहले भी अलग अलग मुद्दों पे 2 रिपोर्ट तैयार किए हैं जिसे मेरे दर्शकों ने काफी पसंद किया था। आज नक्सलियों को फंडिंग कैसे होती है इस विषय पे चर्चा करेंगे बद्रन्ना जी से। बद्रन्ना जी, सबसे पहले तो बस्तर जंक्शन में आपका बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। अच्छा, बद्रन्ना जी, नक्सल संगठन को चला पाना इतना आसान तो नहीं भाई, है ना? इनको हथियार चाहिए, इनको गोला बारूद चाहिए, वर्दी चाहिए, तमाम ज़रूरतें होती हैं। इसके लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। अब नक्सली तो भाई कोई व्यवसाय तो करते नहीं है कि इनके संगठन के लिए अलग से आर्थिक मदद हो सके। ये पैसे कहाँ से आते हैं? तो आर्थिक मदद बोलने से देख, कोई भी पार्टी है, भले राजनीतिक पार्टी हो यदि क्रांतिकारी पार्टी हो, जो भी पार्टी चलाना है तो बिना फंडिंग का तो कुछ चल ही नहीं सकता है। घरेलू मामला भी देखने से बिना पैसा से घर भी नहीं चल पाती है। तो इतना बड़ा पार्टी चलाना है तो हमको फंडिंग होना बहुत जरूरी है। तो लेकिन फंडिंग का विषय पहले का वो होने से क्या होता है कि हमारा उस समय तेंदुपत्ता ठेकेदार से द्वारा और फॉरेस्ट द्वारा और उस समय रोड बनता था ठेकेदार, ये 3 सोर्स द्वारा हमको उस समय फंडिंग आते थे। तो लेकिन पार्टी उतना मैं छोटी भी थी लेकिन इतना खर्चा जरूरत नहीं पड़ता था। अभी जैसा खर्चा बढ़ते गया तो हमारा फंडिंग संगठन बढ़ता गया तो खर्च भी बढ़ता गया। हाँ, संगठन में बढ़ते गया था, हमारा फंडिंग कम होते लग गया। तो उस समय हम लोग ये 3 सोर्स के द्वारा लेता था, तेंदुपत्ता ठेकेदार और फॉरेस्ट वाले, रोड ठेकेदार। तो इनका द्वारा मिलता था लेकिन फंडिंग उस समय हमारा बहुत भरपूर था। लेकिन पार्टी छोटा था, लेकिन उसको उपयोग करने भी कम थे। हाँ, सदस्य भी कम था, पार्टी भी उतना उपयोग करने भी नहीं जानते थे, जरूरतें भी कम ही थी। लेकिन आज का स्थिति में पार्टी भी बढ़ गया था, जरूरत भी ज्यादा जरूरत पड़ा, खर्चा भी ज्यादा हुआ। आज का स्थिति में पार्टी में थोड़ा फंडिंग का ज्यादा आवश्यकता भी है। लेकिन हम क्या किए, सरकार ने सब प्रतिबंध लगा दिया, तेंदुपत्ता ठेकेदार को मना कर दिए। ठेकेदार तो हम खुद ही मना करने के कारण हमको वहाँ से भी फंडिंग खत्म हो गया। नहीं, ये तो मैं आपको बता दूं कि बद्रन्ना जी सन 2000 में सरेंडर किए और 22 साल का वक्त गुजर चुका है। 22 साल में नक्सल संगठन में काफी कुछ तब्दीलियां भी आई हैं, लेकिन बद्रन्ना जी के पास संभवतः कुछ जानकारियां हो उस समय की भी और इस समय की भी, क्योंकि माओवादी जो है हालात के साथ, परिस्थितियों के साथ अपनी रणनीतियों में तब्दीलियां भी करते हैं। बद्रन्ना जी जैसे भी कह रहे थे कि भाई तेंदुपत्ता ठेकेदार पे प्रतिबंध लगा दिया गया, जैसे जितनी खबर मुझको है कि तेंदुपत्ता ठेकेदारों से बड़ी मात्रा में, बड़े पैमानों पे नक्सल संगठन वसूली करता है। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है मेरे पास, जिस वजह से मैं पुख्ता तौर पे ये कह सकूं, दावा कर सकूं। लेकिन जो हमारे सोर्सेस हैं वो हमें बताते हैं कि भाई तेंदुपत्ता ठेकेदारों से बड़ी मात्रा में वसूली होती है। जी, ये सही हकीकत है, उस समय फंडिंग बहुत आते थे। तो बाद में सरकार खुद ही उसका तेंदुपत्ता वालों को प्रतिबंध लगाया गया था। तो सोर्सेस हम खुद ही भी उसको प्रतिबंध रूप से कर दिया, क्योंकि हमको रोड को अनुमति देते थे तो हमारे पास अभी भी पैसा मिल जाता है। तो फॉरेस्ट वालों को भी हम जंगल काटने का मौका देते तो अभी भी पैसा मिलता है। लेकिन गवर्नमेंट एक तरफ बोलते है कि रोड बनाने नहीं देते हैं, जंगल काटने नहीं देते, लेकिन एक तरफ सोचने से हमारा पैर पर हम खुद ही कुल्हाड़ी मारे। कैसे बोलने से, देख, रोड नहीं बनाने दे रहा है, ठेकेदार से हमको फंडिंग नहीं आ रहा है, जंगल को रोक दिया तो जंगल से हमको पैसा नहीं आ रही है, तो तेंदुपत्ता को तो छोड़ ले,
तो हमको 2 सोर्स कम से कम आता है, 3 सोर्स से 2 सोर्स हमको उपयोग आता है, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अभी ये वर्तमान आप उस समय की बात जी, बता रहे हैं, 2000 की बात हाँ, बता रहे हैं, 2000 वर्तमान परिस्थिति की बात नहीं है ना? नहीं है, ठीक। उस समय का स्थिति। हम्म। लेकिन अभी ये सब खत्म होने के बाद फिर हमको फंडिंग कैसे करके भी वसूल करना है, तो कौन दे सकता है? तब पार्टी ने निर्णय किया था, हम इनका भरोसा नहीं रहना है, हम दूसरा सोर्स ढूंढना है। तब हम लोग ने क्या किया था, पहले छोटे-छोटे ठेकेदार माने ग्रामीण में कोई व्यापारी है, कोई छोटे-छोटे उद्योगी है, उद्योग माने शासकीय कर्मचारी को भी 10% लेते हैं। अच्छा, हाँ, उस 10% समय पे? उस समय भी थी, अभी भी है। यदि हमारा क्षेत्र में यदि अच्छा, अभी भी शासकीय कर्मचारियों से पैसे लेते हैं? जी, अभी हमारे क्षेत्र में यदि कार्य कर रहा है, हम जनता का प्रति कर रहा है, तो आप 10% हमको देने के लिए तैयारी रहना है। तो कोई कुछ देता है, कोई नहीं दे पाता है, कोई घर का कारण भी नहीं भी दे पाता। लेकिन हमारा मांग रहती है, पार्टी का हमेशा क्या रहती है, एक मांग रखा जाता है, क्योंकि पार्टी चलाना है तो मांग रखना जरूरी है। यदि वो दे ना दे, वो बात का बात है। तो ऐसी होते होते फिर क्या, इसमें भी हमारा फंडिंग कम आ रही है। कोई ठेके माने व्यापारी कम दे रहा है, कोई ट्रैक्टर वाले हैं, कोई दो चक्का वाले हैं। इसका होते होते फिर हमारा एक परेशानी आई थी कि हम भरपूर फंड जमा नहीं हो पा रही है, तो इसमें एक टर्न है। फिर जनता में भी एक टर्न हमारा विरोधी आया था कि ये इनका भी कोई सरकार है, तो सरकार रहने के कारण लोग इन लोग इतना बंदूक बारूद का सब कुछ मिल रहा है, जनता का हमको गुमराह कर रहा है कि हमारा पास सरकार नहीं है, तो हमारे यहाँ चावल खा रहा है, सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये समस्या उत्पन्न हुआ था। मतलब जनता आपसे ये सवाल करने लग गई थी या वो विरोध करने लग गए थे कि भैया आपके पास तो इतना बड़ा फंडिंग है, इतना बड़ा बजट है आपके पास, तभी गोला बारूद आप इंतजाम कर पा रहे हैं, है ना? तो फिर आप कैसे हमारे हक की लड़ने की बात कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? यही तो सवाल ये सवाल आया था। हाँ। ये सवाल के कारण से फिर पार्टी सोची सही में उनका यदि उनका दिल जीतना है, उनको विश्वास जीतना है, तो बोलने से फिर उनको हम उनके यहाँ चावल तो खा रहे हैं, तो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको पैसा के बारे में थोड़ा दिक्कत आई, तो फिर हमने सोचे थे या 7 दिन यदि काम करेगा, 1 दिन का पार्टी का बारे में देना है। लेकिन ऐसी मैंने पार्टी फंड में जमा करना है, पार्टी फंड में जमा करना है। यदि आंध्रा में कोई कूली करने जाएगा, तो अभी गांव में भी कोई सरकारी काम करने से, नहीं तो काम नहीं करने से जरूरत नहीं है। यदि गांव में खेती करता है, खेती में करने से भी खेती में एक डिमांड रखते हैं। ग्रामीणों से, आम लोगों से पैसा लेना कब शुरू की पार्टी? ये पार्टी मैंने तेंदुपत्ता वाला ठेकेदार को सरकार प्रतिबंध लगाया था, उसके बाद ही हम सोचने लगे थे। किस ईयर की बात है ये? तो मेरे को इतना पर्टिकुलर याद नहीं है, तो उसी मैं था उस समय। अच्छा, हाँ, आप थे? मैं पार्टी में थे। मतलब 2000 में आप सरेंडर किए तो भैया 95-96 हाँ, की बात होगी। हाँ, उस समय तब से आप जनता से वसूली कर रहे जनता से वसूल करना चालू किए थे। हैं। क्या उस समय जैसे अभी रेट तय है कि भैया जिसके पास ट्रैक्टर है वो सालाना 10,000 रुपया पार्टी फंड में जमा करेगा, जिसके पास पिकअप है, जिसके पास ट्रक है, सबका रेट अलग-अलग तय है ना? हाँ, अलग-अलग। तो उस समय भी ऐसा रेट तय कर हाँ, करके उस समय भी था। तो रेट मैं तय हाँ, कर उस करके तय थे। किया था। तय किया था उनका, ये देखते हैं हम पहले उसको एक डिमांड रखते हैं कि उसको वो कहाँ-कहाँ कार्य कर रहे हैं, हमको डिटेल देना पड़ेगा। यदि आज का दिन में कितना परसेंट कमाया हो, तो उनका फैमिली में कितने जन है, उसको खा पी के बचने के बाद हमको इतना परसेंट देना है। ये पार्टी का निर्णय है। लेकिन ऐसी नहीं कि वो डिमांड रखा है तो पूरा डिमांड पूरा करो, नहीं तो नहीं करेगी तो मार देंगे, इस टाइप का कुछ रणनीति नहीं है। यदि कई लोग बोलते हैं, यदि पुलिस जाके बोलते हैं, दबाव डालकर जनता से पैसे वसूलते हैं। जबर ऐसी दबाव लगे तो फिर विश्वास कहाँ से? विश्वास जीतने के कारण से उनसे हम फंडिंग कर रहे हैं। यदि फिर ऐसे करेगा तो फिर विश्वास कहाँ रह जाएगा? नहीं रहेगा ना फिर। अच्छा, ये बात। तो टारगेट भी फिक्स करते होंगे आप लोग कि भैया साल में हम इतना करोड़ वसूली करेंगे इस इलाके से। हाँ, ये टारगेट रहेगा। तो हम लोकल गुरिल्ला स्क्वाड का हाँ। ये एलजीएस पार्टी निर्णय करती है, हमको केंद्र कमेटी देती है एसजेडसी वालों को। एसजेडसी टारगेट। हाँ, एसजेडसी को सूचना देती है। एसजेडसी क्या करती है, डिविजनल कमेटी को बताती है। डिविजनल कमेटी क्या करती है कि लोकल गुरिल्ला स्क्वाड को बताती है कि रिकमेंड माने आपका एरिया में कितना फंड जमा हो सकता है, वो आप एक हमें एवरेज बताना पड़ता है। पहले उनको संख्या बताना पड़ेगा कि हमारे पास इतना व्यापारी है, इतना ट्रैक्टर वाले हैं, इतना 2 चक्का वाले, इतना कर्मचारी हैं, ये पूरा हमारा जनसंख्या इतना है, तो कितना फंड जमा कर सकते हैं, इसका आधार पर हम जमा करना पड़ता है। ग्रामीणों से पैसा वसूलना किस हद तक आपको सही लगता है? क्या ये उचित है? उचित बोलने से उन्हीं लोग को डिमांड है, हमारा डिमांड नहीं है। उन लोग बोले कि भाई मौजूदा दौर में, आज आप तो 22 साल पहले की बात कर रहे हैं ना, आज की स्थिति आप आज देखिए। की स्थिति भी है। आज देख, आज का जमाना में देखा सब महंगाई हो गया, पार्टी का वो कुछ आवक जावक है ही नहीं है। यदि उनको खुद का मालूम है तो पर पार्टी चलाना है तो फिर उनका प्रति लड़ रहा है ना, माँ बाप परिवार छोड़ के उनका, इसीलिए बोलते हैं जनता ना सरकार, मैंने किसी नक्सलेट का नाम तो नहीं रखा ना, जनता का सरकार।
तो जनता का सरकार चलाना है तो जनता वसूल माने फंडिंग नहीं देगा तो कौन चलाएगा बताओ। तो इसीलिए करना पड़ेगा। पार्टी को क्या क्या जरूरत है हम सब जनता को भी बताते हैं कि हमको बैनर पोस्टर लगेगा, कापी किताब लगेगा, हमारा खुद का खर्चा लगेगा। अभी विकास के लिए भी कहीं कहीं ग्रामीण में कोई डीजल इंजन खरीद के दे रहा है, कोई बैला गाड़ी खरीद के दे रहे हैं, तो उसके लिए तो फंडिंग अलग अलग वसूल करके उनको दिखाना पड़ेगा। संगठन बैलगाड़ी वगैरह खरीद के देता है हाँ, क्या? मैं रहते समय भी मैं 10-15 गाड़ी मैं खुद खरीद के दिया हूँ, डीजल इंजन खरीद के दिया हूँ। तो मैंने जहाँ जहाँ टमाटर वगैरह नदी किनारे किनारे ये सब करते थे। अच्छा। तो अभी इसलिए बोले ना, देख हम जनता ना सरकार यदि हम स्थापित करना है तो सरकार को विरोध कर रहे हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। ऐसे लोग बोलते हैं कि विकास विरोधी है, तो फिर हम कुछ ना कुछ वहाँ जनता को दिखाना चाहिए ना, तब तो बोलेगा। ये रणनीति का हिस्सा है। रणनीति का हिस्सा, नहीं तो सरकार बोल रही है विकास विरोधी, जनता भी हाँ बोलेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, इतनी बड़ी फंडिंग होती है, आप जैसे बता रहे हैं शासकीय कर्मचारी उस समय फंडिंग क्या करते थे, मुझको तो इस बात की जानकारी नहीं है मौजूदा दौर में होता है या नहीं होता है, शासकीय कर्मचारी करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझको खबर है, मेरे मेरे जो सोर्सेस हैं मुझको बताते हैं कि भाई जो मलाईदार पोस्ट पे बैठे हुए अधिकारी हैं या जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे वन विभाग है, जैसा आप बता रहे हैं तेंदुपत्ता ठेकेदार मतलब वन विभाग से जुड़ा मसला है, इसके अलावा अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ से अलग अलग तरह का सहयोग पहुँचता है नक्सलियों तक, है ना, और अलग अलग व्यापारियों उद्योगपतियों से भी पैसे पहुँचते हैं। क्या इस बात की जानकारी पुलिस को नहीं होती है? पुलिस को रहने से कौन बताएगा? सब आपका अपना जान का प्यारा है, अपना व्यापारी करना है, तो व्यापारी करना है तो पूरा अपने हिसाब से चलेगा ना भाई। आप सब कुछ एक्सपोज करेगा उस क्षेत्र में, वो व्यापारी कर रहा है। बद्रन्ना जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस का इंटेलिजेंस इतना तगड़ा है, इतना पैसे खर्च कर रहे हैं अपने इंटेलिजेंस पे, तो ये पुलिस जो है नक्सलियों के उस चैन को नहीं तोड़ पा रही है, तो ये पुलिस की कमी खामी आपको वो सरकार की कमी है, हम उसको नहीं बोल सकते। अगर इसको तोड़ दिए तो भैया नक्सल संगठन का कमर टूट जाएगा। वो तोड़ ही नहीं सकता है ना, कैसा तोड़ेगा? उनको मालूम है तोड़ नहीं सकते, तोड़ता तो अभी कब का खत्म हो जाता है। अच्छा, वो थोड़ी नहीं बात साथ है कि जनता से जुड़ा हुआ मामला है ये, वो मामला जो इतना इजी से खत्म नहीं हो पाएगा। अच्छा, मुझको जो है एक जानकारी मिली थी, खैर ये पुख्ता जानकारी नहीं है, पुख्ता जानकारी तो मैं कह नहीं सकता, मेरे एक सोर्स हैं जिन्होंने मुझको बताया कि 2022 का जो है दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी ने अपना एक टारगेट रखा है कि वो 40 करोड़ रुपए की लेवी करेगा। अब कोई पुख्ता जानकारी मेरे पास नहीं है, बाकी नक्सल संगठन मेरे इस वीडियो को देख रहा हो तो भाई अगर पुख्ता ना हो तो आप खंडन भी जारी कर सकते हैं अपनी। तो आपको क्या लगता है इतना बड़ा अमाउंट का लेवी वसूली हो पाता है? नहीं, उतना नहीं होता, उतना नहीं है ना। अब वहाँ तो कोई है ही नहीं है ना, उतना लेवल देने वाला कौन है बता? वो सामने वाला बोल रहा है तो दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी है भी तो 3 राज्यों में सक्रिय है ना, गढ़चिरौली का इलाका है, उड़ीसा का बेल्ट है। मैंने वो एक क्षेत्र के हिसाब से नहीं बताया होगा ना, दंडकारण्य में टोटल मिला के बताया। कंप्लीट है तो उसी में होता है, कहीं कहीं सोर्सेस हो तो ले हो सकता है ना उसमें क्या। अभी आंध्र में महाराष्ट्र में ज्यादा बांस का चलती है, अभी जब पता नहीं उस समय मैं रहते समय बांस वाला ज्यादा चलता था, बांस डिपो वाले, तो अभी यहाँ लकड़ी चलता था। अब ऐसी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। यदि उसको करना है कि नहीं करना, फिर अपने लोकल वाले नहीं करेगा उसको। कभी भी हाई लेवल ये बोलते कि हमको इतना पढ़ने का जरूरत है, आप कितना कर सकते हैं आपको आधार पर रहता है, आपका विश्वास के पर रहता है। मेरे पास जो आंकड़ा पहुंचा है वो ये बता रहा है कि भाई 2021 में दक्षिण सब जोनल ब्यूरो 12 करोड़ का लेवी किया है, 2021 में ही उत्तरी सब जोनल ब्यूरो 9 करोड़ का लेवी किया है और पश्चिमी सब जोनल ब्यूरो 8 करोड़ का लेवी किया है। इतनी बड़ी रकम की लेवी इतने नहीं संभव नहीं। अभी क्या हमारे पास कुछ सोर्स खत्म हो गए ना, उतना नहीं। अभी तो सोर्स बढ़ गए हैं आपके, पहले आप रोड का कंस्ट्रक्शन करने नहीं देते थे, आज अलग अलग इलाकों में अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग घुसकर सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं, अब सोर्स बढ़ चुका है। तो अभी तो इतना मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन उस समय का पर्याड बता। उस समय तो कम था आपका, कम था। अभी भी मेरे को नहीं लग रहा है सरकार ज्यादा चढ़ा बढ़ा के बोल रही है। अभी तो निर्माण कार्य तो बहुत चल रहा है ना, चल रहा है, लेकिन अभी पुलिस जा रहा है ना, पुलिस नहीं रहता तो हम इजी से कर लेते हैं। अभी पुलिस का बलबूते पर रोड बन रहा है, वो ठेकेदार को बिना जानकारी से वो तो जंगल में नहीं जा सकता। पुलिस के नाक के नीचे से सब इंजीनियर को उठा के ले जा रहे हैं। अभी हाल में जो है बेदरे में एक घटना हुई थी, पुलिस के नाक के नीचे कैंप से 100 मीटर की दूरी से सब इंजीनियर को उठा के ले गए। कैसी सुरक्षा है ये? वो तो उनका ऊपर का, वो तो उनका पूछना चाहिए, हमको नहीं पूछना, उनको पूछिए। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि भाई पुलिस सुरक्षा में काम चल रहा है तो लेवी बहुत ज्यादा नहीं जाता होगा, तो लेकिन पार्टी वो करती है कैसी करके भी। देखो पार्टी चलाना है तो ये हमारा टोटल मुद्दा है, हम कैसे लेवल करना है, पार्टी को चलाना है, तो इसलिए करना तो पड़ता है। भले कहीं कहीं ज्यादा कहीं कम ये होता है, लेकिन तो चलाना तो पड़ेगा। की तो जरूरत पड़ेगी।
पैसा का तो जरूरत पड़ेगी। उस समय नोटबंदी के समय भी बोले थे, अभी नक्सलाइट का कमर टूट गया। एक टन सलवा जुड़ू के समय तो ऐसे ही बोले, फिर नोटबंदी के समय भी बोला, उस समय भी बोला। हमको जनता है ना भाई, जनता तो भूखे तो नहीं मरेंगे। आदमी यदि जीवित रहेगा तो वो कैसे 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 करके भी कमा लेगा। यदि कोई आदमी पार्टी चलाना है तो पार्टी के लिए अपना व्यवस्था कहीं भी जुगाड़ कर लेगा। अभी राजनीति पार्टी खुद ही वो फंडिंग वसूल करती है, तो हम तो ऐसी गरीब को भी ले रहा है, हमारे पास कुछ साधन नहीं तो वसूल तो करना ही पड़ेगा। इसको चोरी चुप के बात ही नहीं है। यदि ग्रामीणों से वसूली करना मुझको तो ज्यादा सही नहीं लगता। फंडिंग ऊपर से कहाँ आप जो है ना एक तय रेट तय कर दिए कि भैया तुम 500, तुम 1000, तुम 10,000, तुम 15,000 ऐसे दोगे। देखिए यदि आप जनता से वसूली कर रहे हैं तो आप वो स्वेच्छा से आपको देना, नहीं स्वेच्छा से मांग करते। देख आपका तो प्रति रेट क्यों तय किए फिर आप जब स्वेच्छा से मांग मैंने रहे हैं? ऐसे स्वेच्छा मांगे तो क्या होता है, मान के चलो जो वसूल करने वालों को हम जानकारी कह रहे, वसूल करने वाले भी कई लोग घपला करने वाले रहता है। कोई 100 दिया, कोई 50 दिया, 100 को खा दिया, 50 को नोट कर दिया। कैसा जानेंगे? फिर हम दोबारा फिर वो आदमी को पूछेंगे ना, यदि पूरा उसको सर्वे फिर चलेगी। यदि आपको इतना डिमांड रखे थे, कितना फंड आप दिए, कितना नहीं दिए, तो जानकारी रखना है ना। जानकारी नहीं रखते अच्छा, मतलब क्रॉस चेक भी करते हैं आप फिर लोग? करना पड़ेगा। नहीं करेगा तो कैसे होता है? आजकल जानते हैं यहाँ घोटाला होता है, कौन 100 दिया, तो 100 का संगठन में भी होता है। हर कोई रहता है। देख सब तो संगठन का मतलब है कि नहीं, सब दूध का दूल्हा नहीं है ना। सब अपने अपने वर्ग से, अपने सोच विचार से अलग अलग होते हैं। पार्टी में आने के बाद सब पार्टी का सदस्य नहीं बनता है। उसका विचारधारा अलग है, उसका सोच अलग है, वो किस वर्ग से आया, मध्यम वर्ग से आया, कोई चोर गुंडाल से भी आ जाता है। इनको सब हम पार्टी से जोड़ने के बाद पार्टी सदस्य नहीं माना जाता है। तो ऐसे लोग रहने के कारण पार्टी बिगड़ती जल्दी। दुश्मनी से लड़ने के लिए हमको इतना तकलीफ नहीं होती है। पार्टी के अंदर ये तकलीफ को झेलना है, कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा चिंता का बात है। तो इसको करना ही पड़ता है। चलिए चलिए, बहुत धन्यवाद बद्रनाथ जी एक बार फिर आपका। तो ये बद्रनाथ जी थे। खैर मैं नक्सलियों को फंडिंग कैसे होता है इस विषय पे चर्चा करना चाह रहा था, और ये बड़ा मुद्दा है क्योंकि आर्थिक रूप से जब तक आप किसी संगठन या परिवार को मजबूत नहीं करेंगे तो उसे आप उतनी दमदारी के साथ नहीं चला सकते हैं। अब चूंकि इतना बड़ा संगठन चल रहा है जो देश के लिए सबसे बड़ी आंतरिक समस्या बनकर उभर चुका है, तो भाई इसके लिए फंडिंग तो बड़े स्तर पे होता है। इस विषय पे मैं अलग अलग लोगों से चर्चा करूंगा। फिलहाल जो है मेरी बात आत्मसमर्पित नक्सली से हुई है। मेरी कोशिश ये रहेगी कि भैया संगठन के लोग अगर जब भी मुलाकात हो मैं उनसे भी इस विषय पे चर्चा करूंगा। इसके अलावा संगठन के लोगों से पहले यदि मेरी मुलाकात पुलिस के अधिकारियों से होती है और पुलिस के अधिकारी इस विषय पे खुलकर बात करना चाहेंगे तो मैं उनसे भी इस विषय पे चर्चा करूंगा कि भाई जब इतने बड़े पैमाने पे फंडिंग हो रही है नक्सल संगठन को तो आप क्या कर रहे हैं, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। बहरहाल आज के हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको लगता है कि ऐसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल बस्तर जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।